हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। ये बेटा क्लास 10th का ही चैप्टर चल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको कवर करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट में ही मैं आपको कवर करा रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना कवर करना है बेटा, और आप अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज हम इसी टॉपिक में अपने सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लें ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो आप उन पॉइंट्स को नोट कर लें। बाकी मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उन पॉइंट्स को आप लिखकर अपने नोट्स तैयार कर सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं कि अगर आप इन सभी एस्पेक्ट्स में अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो डैट मीन्स कि आप रिप्रोडक्टिवली और आपकी जो हेल्थ है बेटा वो अच्छी है। ठीक है, यानी फिज़िकली आपका शरीर कैसा है, आलस का तो नहीं है, आप एक्टिव हैं या नहीं है। फिज़िकल मतलब भौतिक तौर से आप भारी तौर से आपकी बॉडी कैसी है। ठीक है ना, इंटरनली नहीं, फिज़िकली। इमोशनली कि आप इमोशनल किस तरीके से आपके जो कुछ इमोशंस हैं। ठीक है बेटा, अच्छा हंसना, रोना, गाना, ठीक है ना, तो किस तरीके के आपके इमोशंस हैं, वो आप उस इमोशंस में अपने आप को एक्टिव फील करते हैं या नहीं, अच्छे हैं या नहीं बेटा, तो वो भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काउंट होता है। सोशली मीन्स आपका सोशल एंड बिहेवियरल मीन्स आप सोसाइटी में किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं, अच्छे से बातचीत है आपकी या आप झगड़ालू टाइप के हो। हम्म, तो सोशली आप कितना कनेक्टेड हैं लोगों से बेटा, ठीक है ना, अपनी कम्युनिटी में। तो वो सारी चीज़ें आपकी काउंट होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, अगर ये अच्छे हैं दैट मीन्स कि आप रिप्रोडक्टिवली भी हेल्थ हो, आपकी जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है वो अच्छी है। ठीक है ना बेटा जी, तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली। ठीक है बेटा जी, अगर आप इन सभी एस्पेक्ट्स में बिल्कुल ठीक हैं डैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यही अपनी डेफिनेशन दीजिएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए उसके बाद आता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये क्या है? STDs, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोर्ड की क्लास है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है आपका कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ के एग्ज़ाम्पल्स बताइए। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? मैनी डिसीज़ेज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। ठीक है ना, जब मेल और फीमेल आपस में मेट करते हैं तो तब ये बेटा सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो एक आपका जाइगोट बनता है, देन उससे एम्ब्रियो बनता है। तो इसी तरीके से जब आपस में मेल और फीमेल जो जर्म सेल्स हैं वो आपस में मिलती हैं तो तभी आपका सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है, तो उसका ना डर लगता है कि किस तरीके से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ेज़ हैं वो किस तरीके से आपको आपकी बॉडी पर प्रभाव डाल सकती है। तो बैक्टीरिया के थ्रू जो आपकी डिसीज़ेज़ हैं वो हैं गोनेरिया एंड सिफिल्स। ठीक है, ये दोनों ही बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं जो सेक्सुअली आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और वायरल डिसीज़ जैसे वॉट्स हैं एंड HIV एंड एड्स हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इसकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये इसकी ये फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए बेटा जी। एड्स में भी ऐसे ही एड्स की आपको पता ही है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाली डिसीज़ है, और बैक्टीरिया से होने वाली ये दो डिसीज़ेज़ हैं। ठीक, तो STDs डिसीज़ेज़ के नाम पूछ ले जाते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। तो यूज़ ऑफ कॉन्डोम प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, ये इससे पूछा है कि आप किस तरीके से इन सभी डिसीज़ से बच सकते हैं। तो जब भी आप जब भी हम फिज़िकली रिलेशन बनाते हैं बेटा जी, तो तब ये हमें कॉन्डोम आपको दिया जाता है। तो कॉन्डोम आप ज़रूर प्रिवेंट करें, नहीं तो आपको
इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्शन में क्या है कि इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी दैट कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन में वही होता है कि बेटा जी हम किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकें, ठीक है, प्रेगनेंसी ना आ सके। तो बेटा इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ ये मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे ये साइंटिफिकली मेथड है, ठीक है बेटा। जैसे मैकेनिकल बैरियर में आपके कॉन्डोम एंड सर्वाइकल कैप आ जाता है, केमिकल मेथड्स में पिल्स आ जाता है, आईयूसीडी में आपके लूप कॉपर टी आ जाते हैं, और ये सर्जिकल मेथड्स में आपके वेस्केटोमी एंड ट्यूबिकेटोमी आ जाती हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जिससे कि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है बेटा, टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म एंड यूज़ ऑफ कॉन्डोम सर्वाइकल कैप्स एंड डायफेरेगम। आप इनको जो भी इनकी जो यूनियन होती है एग और स्पर्म की, क्योंकि बेटा जब ये आपस में मिलते हैं एग एंड स्पर्म तभी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तभी प्रेगनेंसी आपकी वहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बचाने के लिए कि आप इन इन दोनों की आपस में बेटिंग ना हो सके तो आप क्या करेंगे, कॉन्डोम का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ फिजिकल मेथड्स है, सर्वाइकल कैप्स का यूज़ करेंगे, डायफेरेगम का यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कुछ टाइम के लिए अवॉइड हो सकती है, कुछ टाइम के लिए सॉरी, कि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, कि मतलब आप चाहते नहीं हैं प्रेग्नेंट होना तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। तो ये फिजिकल मेथड था। अब आ जाता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या आता है बेटा, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स। कुछ दवाइयाँ होती हैं, आप उनको लेकर, पिल्स आपकी कुछ दवाइयाँ हैं उनको खा सकते हैं आप, लेकिन डॉक्टर से आप सजेशन लें तभी आप दवाइयों को लें। एंड दीज चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो डैट द एग्स आर नॉट रिलीज एंड मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। अगर केमिकल मेथड्स में मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कि डॉक्टर से सजेशन नहीं लेते और वो दवाई ले लेते हैं, मेडिकल से कोई भी दवाई ले लेते हैं जैसे ओरल पिल्स वगैरह। तो ये भी ना बेटा डॉक्टर के सजेशन से ही आपको लेना चाहिए, डॉक्टर आपको गाइड करे तो ही आप ये दवाइयाँ लें, वरना तो क्या होगा कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो ओरल पिल्स में भी यही होता है बेटा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिकल मेथड्स में यही है कि अगर हमें अपनी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम उसको अवॉइड करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। पर वो दवाइयाँ हम डॉक्टर के सजेशन से ही लें, ठीक है। और नहीं तो फिर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हमने बिना डॉक्टर के सजेशन से हमने मान लीजिए मेडिकल से कोई भी दवाई ले ली तो उससे हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, राइट। तीसरा आता है आपका इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये बहुत बारीक क्वेश्चन ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड IUCD इसकी फुल फॉर्म आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे कॉपर टी और लूप। इट इज़ प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है कॉपर टी और लूप, ठीक है, जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं। तो ये भी एक मेथड है आपका, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है आपका। कॉपर टी एंड लूप को आप प्लेस कर दो यूट्रस के अंदर जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। चौथा आता है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल के जो ट्यूब्स हैं उनको क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इसमें दिया है कि मेल्स में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड द वेस्केटोमी, ताकि स्पर्म ओवा में जा ही ना सके, ठीक है ना। तो स्पर्म्स ही नहीं निकलेंगे बेटा जी, स्पर्म्स ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे इसमें। तो मेल के जो वास्ट डिफरेंस है उसको ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक्ड कर देते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं वेस्क्टोमी। और फीमेल्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक्ड कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो ओवा के अंदर जा ही ना सके, ट्रांसफ़र ही ना हो सके। तो उससे क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफ़र, दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूबिकोटोमी, ठीक है। तो यहाँ पर मेल के वॉस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म्स रिलीज़ ही नहीं होते, ब्लॉक्ड ही हो जाते हैं। और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो एग आपके ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। इसको कहते हैं ट्यूबिकोटोमी एंड वेस्केटोमी। ये आपका डेफिनेशन आ सकती है बेटा एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। और ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड 5 नंबर में या 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए।
फिर आता है एक टॉपिक है आपका फीमेल फिटिसाइड्स। ये क्या होता है बेटा? द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम, इट इज़ कॉल्ड द फीमेल फिटिसाइड। कि आप अपने जो मदर है वो अपने छोटे से बच्चे को अपने वोम में ही किल कर देती हैं, मरवा देती हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो बच्चे को अभी जो भ्रूण आपका तैयार हो रहा है, अभी पूरा बच्चा नहीं बन पाया, ठीक है ना। तो हम फीमेल फिटिसाइड जो होता है कि बोलते हैं ना कि बच्ची के जन्म लेने से पहले ही जब घर वालों को पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही उनके सेक्स पार्ट को आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो बेटा फिर पता चलता है कि लड़की है तो वो उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म करा देते हैं। तो जो मदर अपनी फ़ीमेल चाइल्ड को अपने वोम में ही ख़त्म करा देते हैं उसी को हम फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज़ नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड द माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फिटिसाइड्स एंड पेरिनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो कुछ आप ये क्या करा जाता है बेटा, अगर ये इस तरीके से होता है फीमेल फिटिसाइड, तो वो क्या करते हैं कि अपनी सेक्स रेशियो जो होती है हमारे जो पूरे पॉपुलेशन है उसको बैलेंस करने के लिए करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी हमारी सोसाइटी क्या कर रही है बेटा, गलत फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का भी, ठीक है। सेक्स को पहले से ही डिटरमाइन कर रहे हैं और जिससे क्या होता है बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आप देख रहे हो कि मेल और सॉरी फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, बॉयज़ एंड सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या रेशियो होता है। फिर आप देखते ही हो पूरे साल में जो रेशियो निकल कर आती है कि कितने लड़के पैदा हुए, कितने लड़कों ने जन्म लिया, कितनी लड़कियों ने जन्म लिया। तो 1000 लड़कों में आपके पास में 800 लड़कियां हैं तो 200 नहीं हैं, है ना। तो कितने सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, अपने आसपास भी आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर लड़कियां ही नहीं होगी बेटा तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी नहीं होगी, बच्चे जन्म नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक अत्याचार है बेटा, ठीक है, ये भी एक पाप है। और ये दिया हुआ है पेरिनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज़ टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। इसको हमने अब लीगली अप्रूवल दे दिया है कि अपनी कंट्री में अपने सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए। लेकिन वैसे बेटा अगर ये फीमेल फिटिसाइड से जो एजुकेटिंग लोग हैं वो क्या करेंगे बेटा, इसको अपनी तरीके से हैंडल करेंगे ताकि वो पॉपुलेशन को आगे बढ़ा ही ना सके, ठीक है ना। उसको पॉपुलेशन को लिमिट में रखें, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भी फीमेल फिटिसाइड्स है जो इसका भी गलत हमारी कंट्री के अंदर यूज़ हो रहा है। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फ़ीमेल फिटिसाइड क्या है तो आप इसको ज़रूर, इतने ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए आपको कि किस तरीके से लोग इसका गलत तरीके से करते हैं। फीमेल फिटिसाइड जो है आपका किस तरीके से इसको गलत तरीके से अपनी कंट्री के अंदर ये यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। कि पहले ही पता कर लेते हैं सेक्स ऑर्गन को, जिससे कि फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। बाकी तो बेटा जो वैसे तो ये लीगली इसलिए किया गया था ताकि हमारी पूरे कंट्री की जो सेक्स रेशियो है बेटा वो बैलेंस हो सके, लेकिन हमारे देश में इसका गलत ही तरीके से यूज़ होता है, ठीक है ना। तो कुछ इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये आपको मैंने समझा दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा जी। और आप ये सारे अपने जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और ये फीमेल फिटिसाइड्स एंड देन वेस्किटोमी, ट्यूबिकेटोमी, इन सब की जो डेफिनेशंस आप यहीं से लिख लीजिएगा। बाकी अगर आप इसको और डिटेल से लिखें तो आपके पास अगर कोई नोटबुक है तो अदर गाइड है तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट्स आप यहाँ से तैयार कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। और अगर आप और चाहते हैं कि हम इसमें और ऐड कर सकें पॉइंट्स को तो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में कराया जाता है या फिर आपके टीचर्स जो करा रही हैं तो आप वो भी पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।